वाह, क्या आईपीओ है। तो आज दो लिस्टिंग हुई, जरा पहले उनके ऊपर बात की जाए। पहला नाम जो आज लिस्ट हुआ वो है एनलॉन हेल्थ केयर का। करीब करीब 92 रुपये के दाम पर ये लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा, यानी 1.25 रुपये के आसपास के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ। 91 का इशू प्राइस था, 92-93 रुपये का हाई था, करीब 7 गुना सब्सक्राइब हुआ था। 121 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई गई थी, जिसमें फ्रेश इशू के जरिए कंपनी ने पूरा का पूरा 121 करोड़ रुपये जुटाया था और ओएफएस का कोई भी हिस्सा नहीं था। ये कंपनी जो थी एपीआई बनाने कामकाज के अंदर थी और छोटा आईपीओ था और बाजार में बड़े प्लेयर्स को ये सप्लाई भी करते हैं जो एपीआईज हैं वो। जैन साहब, इस पर तब भी बात हुई थी जब ये आईपीओ खुला हुआ था, आपने लिस्टिंग गेन की बात की थी, 1-1.5% का गेन आ चुका है, क्या किया जाए अब? एक बार बुक कर लेना चाहिए, आईपीओ बेस जब बनेगा तब देखेंगे। अभी तो फिलहाल ठीक ठाक लिस्टिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन लॉस भी नहीं हो रहा है। एक बार बुक कर लीजिए। तो थोड़ा पैसा यहाँ पर बुक करने में कोई हार्म नहीं है अभी, हालांकि लिस्टिंग के बाद फ्लैटिश साइड पे शेयर कामकाज कर रहा है। इसके अलावा जो दूसरा नाम आईपीओ में लिस्ट हुआ है वो है विक्रान इंजीनियरिंग का। विक्रान इंजीनियरिंग के केस में करीब करीब 99 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ है, जो कि 2% के आसपास का प्रीमियम आता हुआ दिखाई पड़ा है। 97 रुपये के आसपास का एक इशू प्राइस था, लिस्टिंग के बाद 102 रुपये के आसपास का हाई है और 23 से 24 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। आईपीओ के जरिए 772 करोड़ रुपए की रकम जुटाई गई थी। फ्रेश इशू करीब 721 करोड़ रुपए था और बचा हुआ 50 करोड़ जो था वो ओएफएस के तौर पे था, जिसमें प्रमोटर फैमिली की तरफ से थोड़ा सा हिस्सा बेचा गया था। ये कंपनी ईपीसी कामकाज के अंदर है, जिसमें वाटर, रोड, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पे कंपनी डील करती है और मेजर बिजनेस में कंपनी का आता है यूपी का मार्केट, बिहार का मार्केट, सेंट्रल इंडिया यानी कि एमपी का मार्केट, जहाँ पे कंपनी का कामकाज है। स्लाइटली ये थोड़ा अपना ओवरसीज मार्केट भी देख रहे हैं। रकम का इस्तेमाल कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए प्लस केपेक्स के लिए करने वाली थी। ये सारी डिटेल के बाद जैन साहब, बात यहाँ पर भी हुई थी उस समय पर, अब यहाँ क्या करना चाहिए? सर, यहाँ भी एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। वहां पे जब आईपीओ बेस बनेगा तो इस स्टॉक में पर्टिकुलरली इंटरेस्ट आएगा। अगर आईपीओ बेस बनता है तो फिर हम जरूर देखेंगे, लेकिन आईपीओ बेस बनेगा तभी देखेंगे, उसके पहले नहीं देखेंगे। तो जैन साहब, एक चीज आपने ऑब्जर्व किया क्या कि हाल फिलहाल में जो भी आईपीओ आ रहे हैं, इनकी भले ही ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत अच्छा दिख रहा हो या सब्सक्रिप्शन के नंबर बहुत अच्छे दिख रहे हो, लेकिन लिस्टिंग ढीली होती है। आपका भी ऑब्जर्वेशन है क्या ऐसा? सर बिल्कुल है, और उसकी वजह भी यही है कि अगर आईपीओ जब आए थे वहां से अभी तक का निफ्टी का वो देखें तो 25,144 से 24,400 तक आ गया, 600-700 पॉइंट निफ्टी गिरी है। तो वो सेंटीमेंट, वो इम्पैक्ट तो रहेगा ही ना। तो करना क्या चाहिए? क्या ये नंबर देखना वायबल है? नहीं सर, देखिए आईपीओ में मैं ये मानता हूँ कि 14-15 हजार रुपए की आपकी एप्लीकेशन जाती है, एक तो मिलना मुश्किल है। मिल गया, अगर फ्लैट भी लिस्ट हुआ या 8-10% नीचे भी हुआ, 1500 रुपए में कुछ जा नहीं रहा है। लेकिन जो आईपीओ बहुत अच्छा लिस्ट हो जाता है, 40-50% दे जाता है। तो ये वो रिस्क है जो लेनी चाहिए। जो एकदम ही ओएफएस वाला होगा उसको तो हम अवॉइड कर देंगे, लेकिन बाकी स्टॉक्स में एक बार 15,000 रुपए की रिस्क है, लेना चाहिए। और अगर कोई इन्वेस्टर एज एन एचएनआई कैटेगरी इसमें भर रहा हो, वो क्या करे? वो तो फिर सर मेरिट पे देखेंगे कि किस स्टॉक का क्या है, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। 15,000 वाली एप्लीकेशन में खोने को बहुत कम है, पाने को बहुत ज्यादा है, तो लगा लेना चाहिए। बट अगर आप 10 लाख 20 लाख और बड़ी लगा रहे हैं तो फिर हर आईपीओ को अपने मेरिट पे जज करेंगे। चलिए, तो आईपीओ मार्केट में क्या हो रहा है, क्या हलचल है और कैसी लिस्टिंग हुई, उनके ऊपर ये आईपीओ पे बातचीत हुई। तो फिलहाल वाह के आईपीओ को ही समेटते हैं।